क्या आप भी चाइनीज ड्रामास के फैन हैं? तो ये चैनल आपके लिए बना है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए चाइनीज ड्रामा को जिसका नाम है मिस्टर बैड। तो चलिए सबसे पहले इस ड्रामा की स्टोरी लाइन जान लेते हैं। ये है नानजिंग जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसको नॉवेल लिखने का बहुत शौक है। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी नॉवेल का विलेन नॉवेल से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन नॉवेल का विलेन ही इस ड्रामा का मेल लीड होने वाला है जिसका नाम है शाओ डी। सो गाइज, इस ड्रामा में आपको कॉमेडी, कपल फाइटिंग, रोमांस, फैंटेसी सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया गया है कि नानजिंग हमें बताती है कि उसने अपनी पहली नॉवेल जब लिखी थी तब वो 22 साल की थी और उस नॉवेल की फीमेल लीड का नाम उसने अपने ही नाम पर रखा था, नानजिंग, जो बिल्कुल उसी की तरह थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का काफ़ी देर से उसकी तरफ देख रहा था। वो लड़का नानजिंग के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम लूजिंग के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही हो? नानजिंग कहती है, हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। ये दोनों ही लूजिंग के फैन हैं जो कि नॉवेल लिखता है और नानजिंग उसे अपना आइडियल मानती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि हमारी हॉबीज तो बिल्कुल एक जैसी है, तो चलो हम एक साथ ही वहाँ चलते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़का बाइक से एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। नानजिंग उसके ऊपर अपनी बुक फेंक देती है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो उस लड़के की बहुत अच्छे से धुलाई भी करती है। इसको देखने के बाद उसके साथ वाला लड़का बहुत डर जाता है और नानजिंग से कहता है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं तो जा रहा हूँ। नानजिंग उससे कहती है कि तुम तो मेरे साथ जाने की बोल रहे थे, तो अब अचानक से क्या हो गया? वो लड़का बहाना बनाता है कि मेरे रूम का डोर खुला रह गया और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक जिम का सीन दिखाया गया है जहाँ नानजिंग की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? नानजिंग उससे कहती है कि मैं कल लूजिंग की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। लूजिंग का नाम सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें अपने आइडियल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का नानजिंग से कहता है कि तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तुम्हें काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम इंटरव्यू कैसे पास कर पाओगी? नानजिंग उससे कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आइडियल के साथ काम कर पाऊँ। इसके बाद नानजिंग अपने घर आ जाती है जहाँ केवल उसकी मॉम और वो ही रहती है। नानजिंग अपना लैपटॉप खोलती है और अपनी नॉवेल पर आए कमेंट्स को पढ़ने लग जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने इस नॉवेल में फीमेल लीड का नाम अपने नाम पर रखा है और इस नॉवेल के मेल लीड का नाम लूजिंग है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लूजिंग को डेट कर सकती हो? नानजिंग कहती है कि ये तो बस एक नॉवेल है और मैंने तो बस इसे ऐसे ही फन के लिए लिख दिया था, तो तुम लोग इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अगले कमेंट में लिखा होता है कि इस नॉवेल का विलेन तो बहुत ही कमज़ोर है और हमको बस नानजिंग और लूजिंग की लव स्टोरी देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कमेंट्स पढ़कर नानजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब इस विलेन को बहुत बड़ा डेविल बनाएगी। ये एक ऐसा डेविल होगा जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता है और वो मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा है। इसके बाद नॉवेल में दिखाया जाता है कि शाओ डी एक आदमी के पास जाकर उसकी तलवार छीन लेता है और उससे कहता है कि वैसे तो मुझे इस तलवार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक सर्वेंट ने मुझे कहा है कि उसे कुकिंग के लिए एक फायर स्टिक की ज़रूरत है, तो मैं इसे उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद शाओ डी एक पहाड़ी से नीचे आता है जहाँ नानजिंग और हीरो लूजिंग की शादी होने वाली है, लेकिन शाओ डी वहाँ पहुँचकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो नानजिंग के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ एक बार मेरे लिए स्माइल करो। ये सब नानजिंग की मॉम भी उसके साथ देख रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि इस नॉवेल का विलेन शाओ डी तो इसके हीरो लूजिंग से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा है और स्मार्ट भी है, ये हीरो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और फ्लर्टिंग में भी अच्छा है। नानजिंग कहती है, हाँ मॉम, पर वो एक बुरा आदमी है। इसके बाद उसकी मॉम वापस अपना काम करने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि तुम भी मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, लेकिन नानजिंग मना कर देती है। इसके बाद अगला सीन एक गॉड फाउंटेन का दिखाया गया है जहाँ पानी में सिक्का फेंककर लोग अपनी विश मांगते हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो लोगों के जाने के बाद पानी में से सिक्कों को निकाल लेता है। तभी वहाँ नानजिंग आ जाती है और वो भी विश मांगती है कि वो कल के इंटरव्यू में पास हो जाए जिससे कि वो लूजिंग की असिस्टेंट बन पाए। तभी वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम विश मांग रही हो तो तुमने जो ये कॉइन अपने गले में पहना हुआ है उसको तुम पानी में फेंक दो, लेकिन वो उसको नहीं फेंकना चाहती थी। तभी उसका कॉइन अपने आप ही निकलकर पानी में गिर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है बट वो नहीं रोक पाती, लेकिन वो सिक्का अंदर जाते ही एक ह्यूमन बन जाता है जो कि शाओ डी होता है और नानजिंग भी पानी के अंदर आ जाती है। उसको लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। वो शाओ डी के पास जाती है और सोचती है कि ये आदमी कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग पानी से बाहर आ चुकी है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोचती है कि ये एक सपना ही था, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो शाओ डी भी उसके पास में ही बेहोश पड़ा होता है। वो उसको देखकर डर जाती है और सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, क्या मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ? इसके बाद वो शाओ डी को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की सोचती है। जब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो सोचती है कि ऐसा तो ओनली नॉवेल्स में ही होता है,
एक हैंडसम बॉय जिसने एक हिस्ट्रिकल कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, फीमेल लीड उसको बचाने की कोशिश करती है और मेल लीड को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। तभी शाओडी को होश आ जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। नानजिंग उससे पूछती है कि तुम्हें होश कब आया। शाओडी कहता है कि जब तुम बोल रही थी कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा तब। नानजिंग कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इतनी दूर से तुम्हें उठाकर ला रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शाओडी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम चाहती हो मुझे तुमसे प्यार हो जाए। नानजिंग उसे धक्का देकर पीछे हट जाती है। नानजिंग उसे अपना नाम बताती है। वो सोचता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है और इस लड़की ने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, मुझे इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नानजिंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन शाओडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो नानजिंग उसे उसी तालाब के पास ले जाती है। शाओडी उससे कहता है कि तुम कह रही थी कि मैं इतने से पानी में डूब गया था, और अगर मैं डूबा भी था तो मेरे बाल और कपड़े क्यों नहीं भीगे, बताओ। तभी नानजिंग को अपना सिक्का याद आता है और वो उसे पानी में ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो सिक्का शाओडी के पास था। नानजिंग उससे सिक्का लेने की कोशिश करती है, लेकिन शाओडी कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सिक्का तुम्हारा है। नानजिंग कहती है कि एक तो मैं तुम्हें बचाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी और तुम हो कि मेरा सिक्का भी मुझे वापस नहीं दे रहे हो। शाओडी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा सिक्का वापस दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। नानजिंग कहती है कि तुम इतनी रात को ये हिस्ट्रिकल कॉस्ट्यूम पहन के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना। शाओडी कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुमने ये कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। नानजिंग कहती है कि ये 21st सेंचुरी है और यहाँ सबको अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार है। ये सुनकर शाओडी सोचता है कि कहीं मैं किसी दूसरे युग में तो नहीं आ गया, और शायद इस लड़की को मेरे बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं इससे ऐसे ही झगड़ता रहा तो मैं अपने आप को नई मुसीबत में डाल लूंगा। ये सोचकर वो उसके सिक्के को नीचे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। नानजिंग उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि तुम पहले ये बताओ तुमने मेरा सिक्का क्यों लिया था। शाओडी उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे इसलिए आ रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पाना चाहती हो। जब मैं सो रहा था तब तुम यही कह रही थी ना। इसके बाद वो नानजिंग को किस करने लगता है। नानजिंग वहाँ से दूर हट जाती है और कहती है कि मैं तो बस नॉवेल के बारे में सोच रही थी, इसे तुम इतना सीरियसली मत लो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब तक वो वहाँ से जा चुका था। इसके बाद अगले सीन में शाओडी को दिखाया गया है, जो सोच रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ, ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। अगर मुझे इस जगह की हिस्ट्री बुक्स मिल जाए तो मैं पता लगा पाऊंगा कि ये कौन सी डायनेस्टी है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ उसे रोकती हैं और उससे कहती है कि तुम अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट जली हुई है। शाओडी सोचता है कि ये रेड लाइट क्या होती है। थोड़ी देर बाद वो एक आदमी को देखता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। शाओडी को लगता है कि ये आदमी पागल है क्या, ये अकेला ही किससे बातें कर रहा है। इसके बाद वो लड़कियां उसे एक लाइब्रेरी दिखाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम हिस्ट्री बुक्स के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ तुम्हें सारी बुक्स मिल जाएंगी, पर ये अभी लाइब्रेरी बंद हो चुकी है तो तुम यहाँ कल आ जाना। इसके बाद वो लड़कियाँ उससे कहती है कि तुम क्लासिकल स्टाइल में बहुत अच्छे लग रहे हो, हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। शाओडी को समझ नहीं आता कि सेल्फी क्या होती है, लेकिन वो उनसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो भी उनकी तरह पोज देकर फोटो खिंचवाने लग जाता है। जब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो शाओडी बंद लाइब्रेरी में ही एंटर कर जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग अपने घर चली जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से किसके साथ थी। नानजिंग कहती है कि वो एक दुष्ट लड़का था, अगर वो मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसे मुक्का मारूंगी। इसके बाद वो टीवी पर लूजिंग का इंटरव्यू देखने लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि इसके पास जो लेडी खड़ी है वो पक्का इसकी गर्लफ्रेंड होगी। नानजिंग कहती है नहीं मॉम, ये ओनली कॉलेज फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी ओर शाओडी हिस्ट्री बुक्स ढूंढने में लगा हुआ है। तभी उसे चाइना मॉडर्न हिस्ट्री नाम से एक बुक मिलती है, जिसको पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि वो 500 साल आगे फ्यूचर में आ चुका है। इसके बाद वो और भी बहुत सारी बुक्स निकाल कर पढ़ने लग जाता है। अगले सीन में नानजिंग को दिखाया गया है जो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे कौन सी ड्रेस कल इंटरव्यू के लिए पहननी चाहिए ताकि लूजिंग उसे नोटिस कर पाए, और उसको सभी ड्रेस बहुत ही सिंपल लग रही होती हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है। नानजिंग अपनी मॉम से कहती है मॉम प्लीज़ आप मुझे कल अपनी कोई ड्रेस दे देना। इसके बाद अगली सुबह नानजिंग रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपने कभी कोई काम किया है। नानजिंग कहती है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मैंने कई पार्ट टाइम जॉब्स की थी। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट पर क्यों काम करना चाहती हो। नानजिंग एक्साइटेड होकर कहती है कि मिस्टर लूजिंग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग उससे उसके बारे में कुछ बताने के लिए कहते हैं। नानजिंग कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। तभी वहाँ लूजिंग आ जाता है और नानजिंग उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती। लूजिंग उसके सामने ही आकर बैठ जाता है। वो उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, लेकिन नानजिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो लूजिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। लूजिंग कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आ गया था, और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस ये लूजिंग से कहती है कि ये तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू था, तुम वहाँ पर्सनली क्यों गए थे और उस बेचारी लड़की को ऐसे घूर क्यों रहे थे। लगता है तुम अपने लिए कोई नया असिस्टेंट नहीं रखना चाहते। लूजिंग उससे कहता है
कि मैं किसी स्ट्रेंज को अपने साथ नहीं रखना चाहता। मिस ये कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊं और हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूं, है ना? लेकिन मैं अब ये काम नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे CEO की सैलरी लेने की आदत हो गई है। इसके बाद अगले सीन में नानजिंग इंटरव्यू देकर वापस जा रही होती है और सोचती है कि मैं उसके सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाई। मैंने अपने आइडियल के साथ काम करने का मौका भी गवा दिया। इधर शाओडी लाइब्रेरी के लगभग सभी बुक्स को पढ़ चुका है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आ गया। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग कॉफ़ी पीने के लिए रुक जाती है और वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुई तो मैं इससे भी अच्छा कुछ कर सकती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी हील्स एक दरार में फंस जाती है। वो उनको निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। वहाँ पर एक कपल भी बैठा हुआ था जो सेल्फी ले रहे थे। नानजिंग धीरे से बोलती है कि ये लवी दवी करना बंद करो और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। जैसे ही वो हेल्प करने के लिए बोलती है तो वहाँ पर टाइम स्टॉप हो जाता है और जहाँ पर शाओडी बैठा हुआ था वहाँ पर भी टाइम स्टॉप हो जाता है। शाओडी को नानजिंग की हेल्प मांगने वाली आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो वहाँ से गायब होकर नानजिंग के पास पहुँच जाता है। उसके पहुंचने के बाद टाइम फिर से चालू हो जाता है और फिर वहाँ एक लड़की आकर शाओडी के हाथ में रोज दे देती है और उससे कहती है कि ये आज के लिए फ्री है। शाओडी सोचता है कि मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। तभी उसकी नज़र नानजिंग पर पड़ती है। वो सोचता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका कहीं इस लड़की से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके बाद वो नानजिंग के पास जाता है और उसको वो रोज़ दे देता है और वो फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उससे अपना नाम बता देती है। शाओडी उससे कहता है कि तुम ही मेरे सभी सवालों का जवाब हो जिन्हें मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामाज हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज मेड ओनली फॉर चाइनीज।